साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, जिस घड़ी का आप पिछले कुछ समय से इंतजार कर रहे थे वो भी अब आ गई है। बहुत से संस्थानों के द्वारा, पुस्तकालय संघों के द्वारा बार बार आरपीएससी को ज्ञापन दिया जा रहा था, बोले राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी करिए। हर जगह यही चर्चा थी, सिलेबस जारी कराओ, सिलेबस जारी कराओ, सिलेबस जारी कराओ। कल आरपीएससी ने आपका सिलेबस जारी कर दिया और ना सिर्फ जारी किया है, मैं तो यह कहूंगा कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया, आपके मुंह पे फेंका है सिलेबस। बोले ले पढ़ ले, अब पढ़ ले, बोले अब सिलेबस मचा रखी थी, पढ़ो बोले अब, है ना। तो ज्यादा वैसे देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल से आप लोग बार बार कमेंट किए जा रहे थे, बोले गुरुजी अब क्या करा, अब क्या करा। अरे किम करनू है ही को नहीं, मैं जैसे बता रहा हूं आप उस हिसाब से चलते जाइए। आज हम कंप्लीट रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम अब इससे आगे किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं और हम क्या करें कि आने वाले समय में हमारा रिजल्ट जो है दुनिया के सामने बहुत अच्छे नंबर के साथ पेश हो, लोगों को पता चले कि क्या किया है तुमने, कुछ ऐसा कि इतने अच्छे नंबर तुम्हारे आ गए। कुछ इस प्रकार की अपनी रणनीति होगी, आज हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि आपका सिलेबस आ गया। इससे भी ज्यादा खुशी की बात आपके लिए यह है कि जो पिछले 3 महीने में हमने पढ़ा है, लाइब्रेरी साइंस का जितना पार्ट पिछले 3 महीने में बिना सिलेबस के हमने पढ़ा है, वो पूरा का पूरा इस सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। जो हमने अब तक पढ़ा है वो कंप्लीटली आरपीएससी ने अपने नए सिलेबस में शामिल कर लिया है। एक छोटा सा पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ लिया हो और वो आपके इस सिलेबस में ना हो, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है। तो अपनी जो 3 महीने की पढ़ाई थी वो अपने बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। ये टाइम अपना बहुत अच्छे से हमने यूज किया है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद। अब सुनिएगा, पहले क्या होता था, जो पिछला सिलेबस था राजस्थान लाइब्रेरियन का, उस सिलेबस के हिसाब से अगर कोई बच्चा तैयारी करता था लाइब्रेरियन बनने के लिए, तो वह केवल राजस्थान लाइब्रेरियन की ही तैयारी कर पाता था। यह नुकसान था अपने राजस्थान वाले बच्चों के लिए। वह पिछड़ जाता था या बिछड़ जाता था, केवीएस से भी, एनवीएस से भी, DSSS भी की भी तैयारी नहीं कर पाता था, EMRS से भी वह दूर हो जाता था, बिहार में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उससे भी वह बच्चा दूर हो जाता था, नेट से भी वह बच्चा दूर हो जाता था। अब यह दुविधा आपकी खत्म हो गई। जो राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए कल आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है, वह सिलेबस आपके हर वैकेंसी में आता है और लगभग वही सिलेबस कंप्लीट जो इंडिया में जितनी भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलती हैं उन सब में यही सिलेबस दे रखा है। केवीएस, एनवीएस सब में डिट्टो ऐसे कैसे सिलेबस डाल रखा है। तो फायदा अपने को यह होगा, अगर हम राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो आप केवीएस की भी कर रहे हैं, आप एनवीएस की भी कर रहे हैं, बिहार लाइब्रेरियन की भी आप तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी में अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी यूजफुल है, ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है, तो अब आप साथ में दोनों की तैयारी कर पाएंगे। पहले आपको ईएमआरएस की अलग से करनी पड़ती थी, अब ये दुविधाएं आपकी दूर हो गई। जो हम अब नया बैच शुरू कर रहे हैं वो ना सिर्फ राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए है, क्योंकि सबका सिलेबस अब एक ही कर दिया गया है, तो वो जो बैच है वो सबके लिए है, एक प्रकार से फाउंडेशन बैच है।
उसमें हम 0 से लेकर लास्ट तक चलेंगे, अंतिम लेवल तक हम जाने वाले हैं। वो बैच बिहार वाले बच्चों के लिए भी है, राजस्थान वाले बच्चों के लिए भी उतना ही यूजफुल है। वो बैच EMRS वाले बच्चों के लिए भी है, KVS, NVS, DSSS और नेट वाले जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना राजस्थान वाले बच्चों के लिए है। और मैंने एक कमिटमेंट पहले ही दिन किया था कि एक बार लाइब्रेरी साइंस को मैं पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। मैं उस कमिटमेंट पे कायम हूं और आगे भी रहूंगा। पहले ही दिन कह दिया था कि कंप्लीट सिलेबस एक बार, देखो मैं 10 बार की बात नहीं करता या बार की बात नहीं करता, एक बार जो लाइब्रेरियन का कोर्स है वो मैं पूर्ण रूप से फ्री में करवाऊंगा YouTube के माध्यम से। उसके बाद भले ही मैं उसे पेड कर दूं या इसे प्राइवेट कर दूं, वो बाद की बात है, लेकिन एक बार मैंने कमिटमेंट किया था। और जाट की जुबान है, जाट अपनी जुबान से नहीं हटता और जो हट जाए वो जाट नहीं होता। तो एक बार कमिटमेंट किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, क्योंकि मुझे देखो क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि जिस दिन लाइब्रेरियन का रिजल्ट आए उस दिन हर बच्चा ये बोले कि बोले कहां से पढ़ा था रे, बोले लाइब्रेरियन गुरुजी से पढ़ा था। मैं ये चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना ये है, और इसीलिए मैं YouTube पे कंप्लीट कोर्स एक बार करवाऊंगा, तब तक आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। और चलो ये भी कहता हूं आज, राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी, पूर्ण तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी लेट होती है तो भी मैं आपके साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ा रहूंगा। अब सुनिएगा, आज हम सबसे पहले तो चर्चा करेंगे जो राजस्थान लाइब्रेरियन का कल सिलेबस जारी हुआ है, जो कि सबका सिलेबस वही है, तो उस सिलेबस पे पहले तो चर्चा करते हैं। सेकंड पेपर की आज हम बात करने वाले हैं, जो सेकंड पेपर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक नया वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हम जो आपका फर्स्ट पेपर है, आपको उसके लिए कौन कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, कहां से क्या क्या पढ़ना चाहिए, हम अगली वीडियो में उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसमें आज की क्लास में हम देखो ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है बाद में, आज की क्लास में हम केवल सेकंड पेपर की बात करेंगे और आगे हमारी रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से हम आगे चलेंगे, YouTube के माध्यम से हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, कितनी तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज वाली बात थी वो कब से हम शुरू कर रहे हैं, किस ऐप के ऊपर शुरू कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो इन सब की चर्चा आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। देखिएगा, देखो ये दे दिया, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, अर्थात पुस्तकालय एक सामाजिक क्या है, संस्थान है। डेवलपमेंट लाइब्रेरीज का भारत में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के प्रकार, कौन कौन से, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, इन तीनों को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। नेशनल डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। 5 लॉज जो आपके हैं, 5 सूत्र इसमें डाल दिए गए हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं 5 लॉज। अगर चाहो आप तो मैं उनसे भी डीप और पढ़ा सकता हूं, आपको कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन आपका वहां से ही आने वाला है। तो 5 लॉज हमने पढ़ लिए, उसके बाद उनका इंप्लीमेंटेशन हमने देख लिया है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है, पुस्तकालय के आपके विधान हैं, उन सबको भी हम देखने वाले हैं। इसमें उनके नीड्स, उनके फीचर क्या क्या हैं और उनको लेकर क्या क्या एफर्ट्स भारत में किए गए थे, क्या क्या प्रयास किए गए थे, उनको भी हम पढ़ेंगे। जो आपका कॉपीराइट एक्ट है उसको भी हम पढ़ेंगे। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, ये भी इसी में दे रखा है, ये भी पढ़ेंगे हम। और जो आपका IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको भी इसी में डाला गया है। और लाइब्रेरी एसोसिएशंस भी हम इसी के तहत पढ़ेंगे। जो पुस्तकालय के एसोसिएशन है हम उनको भी देखेंगे। जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों इसी में डाल दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो
आपके एसोसिएशन हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो अपने भारत लेवल पे संगठन है उनको भी हम पढ़ेंगे। बाकी वैसे तो देखो इसमें नाम दे दिया है इन्होंने, विशेष रूप से इनको देखो, टॉपिक का नाम सुनना इधर, इंटरनेशनल एंड नेशनल जो एसोसिएशन है वो इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है। कुछ के नाम इन्होंने दे दिए हैं, बोले इनको विशेष रूप से पढ़ना है, जिनके नाम दे दिए हैं। ये दे दिया आपके 4, ये 4 संगठन दिए हैं, इफ्ला, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और आपका आइजलिक। ये 4 आपको दे रखे हैं। इन 4 को तो विशेष रूप से पढ़ना ही है। इनके अलावा कुछ और भी हैं, 5-7 और भी हैं इनके अलावा, हम उनको भी साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो ये तो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से दे रखा है, लेकिन इनके अलावा देखो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, उनमें जो रह गए हैं ना वो 5-5, 7-7 मिनट का खेल है। एक यूनेस्को लंबा टॉपिक है, लेकिन यूनेस्को तो हम वैसे भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूनेस्को का क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और सिलेबस में भले ही यूनेस्को नहीं हो लेकिन फिर भी हम यूनेस्को को तो पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और राजस्थान लाइब्रेरियन ही थोड़ी ना है, और भी तो EMRS भी दे सकते हो ना आप, और यूनेस्को पढ़ लोगे तो कुछ डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे, यहां से भी आप क्वेश्चन अच्छे कर पाओगे। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। पुस्तकालय से संबंधित जो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई और किस प्रोसेस के माध्यम से वर्तमान में जो स्वरूप आया वो किस प्रकार से आया, कौन कौन से कोर्स किस किस समय पर प्रारंभ हुए, किसने ये शुभारंभ किया, कहां से हुआ, WA बोर्डन कब आए, बाद में क्या क्या प्रोसेस हुई, पंजाब में कब हुआ, इन सब की हम चर्चा करते हुए B.Lib, M.Lib वगैरह PhD इन सब तक जाएंगे। और उसके बाद इसमें दे रखा है आपका RRRLF, ट्रिपल RLF जिसे आप बोलते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जिसे आप बोलते हैं फाउंडेशन। इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब सुनिएगा, पढ़ने का तरीका यह होगा कि 7 दिन में हम 7 दिन तक लगातार पढ़ेंगे YouTube चैनल, इस चैनल के माध्यम से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को तैयार करते हुए आगे चलेंगे। 7 दिन में जितने भी टॉपिक हो जाएंगे, 7 दिन में जितने भी टॉपिक हो जाएंगे, मैं उन टॉपिक का एक साथ टेस्ट लूंगा। अब टेस्ट YouTube पे तो लेना संभव है नहीं, तो टेस्ट होगा अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो टेस्ट आपके प्रत्येक 7 दिन अर्थात सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी लगातार क्लास चलेंगी, और क्लास का टाइम भी मैं बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि 3 से 3.5 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स मैं करवा दूं, भले ही एग्जाम कभी भी हो, बाद में एग्जाम भले ही जनवरी में जाए, फरवरी में जाए, मार्च में जाए, कभी भी एग्जाम हो, लेकिन मेरा टारगेट यह है कि 3 से 3.5 महीने में मैं आपका कंप्लीट कोर्स YouTube के माध्यम से करवा दूं। आपको किसी अन्य चैनल पर बछेड़ खाने की आवश्यकता नहीं पड़े, और जो मेरा कंटेंट होगा आप मैच करवाइएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाऊंगा और बाद में मैच करवा लीजिएगा। जो मेरा कंटेंट है और आप अन्यत्र 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार, 1,000 रुपए 500 में भी बेचेंगे, अभी तो डट जाओ थे, है ना, तो 500 में भी आएंगे, ये भी रुक जाओ। तो इनके कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और आप कंटेंट मैच करवा लीजिएगा, आप खुद मैच करवाइएगा, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो देखो 7 दिन में हम जितना पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ने के बाद जो जो टॉपिक हमने देखे हैं, जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, उन सब का मैं एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट लूंगा, वहां पर आप टेस्ट देंगे। उससे पूर्व मैं यह चाहता हूं, देखो मेरी प्रोसेस क्या रहेगी, 7 दिन हम पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, सोमवार से लेकर संडे तक पढ़ेंगे। अब संडे को भी क्लास करवाने की कोशिश रहेगी। तो 7 दिन हम पढ़ेंगे, और 7 दिन जैसे जैसे यहां YouTube पे क्लासेस चलती रहेंगी, और मैं ये चाहता हूं कि एप्लीकेशन के ऊपर
जैसे हमने लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 10-15 हजार क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जहां से भी बन के क्वेश्चन आ रहे हैं या बन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन मैं एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस के माध्यम से करवाऊंगा। यूट्यूब पे वो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाने का कार्य होगा। यूट्यूब पे सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हम। एप्लीकेशन पे इन सब के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं वीडियोस के माध्यम से करवाऊंगा, और 10-15 हजार क्वेश्चन मैं एप्लीकेशन पर करवाऊंगा। यूट्यूब पे हम पढ़ते जाएंगे, 7 दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। यूट्यूब पे आगे की क्लासेस चलती रहेंगी और एप्लीकेशन पर इनके क्वेश्चन चलते रहेंगे। जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे, इन जितने भी हमने क्वेश्चन करवा दिए वहां से एक आपका टेस्ट अरेंज कर दिया जाएगा, एक वहां से आपका टेस्ट हो जाएगा, तो आप वहां से अपनी तैयारी को भी परख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट और कंसेप्ट यूट्यूब के माध्यम से। देखिएगा, सबसे पहले यूनिट वाइज कंटेंट और कंसेप्ट हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, कुछ भी हम शेष नहीं छोड़ेंगे। भले ही 15 दिन अपने को ज्यादा लग जाए, लेकिन कहते हैं ना बोले घास काटना है ना, तो वो घास नहीं काटेंगे, एकदम जैसे पढ़ा है ना अपन ने पिछले 3 महीने में, सेम उसी प्रकार से पढ़ेंगे। हाँ, कुछ अपडेट हम कर सकते हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे, यूनिट वाइज तैयार करेंगे यूट्यूब पर, और YouTube पर जैसे ही जो कंटेंट हमने 7 दिन में तैयार किया, उसके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं एप्लीकेशन पर आपको 1 by 1 करवाने वाला हूं, और उसकी PDF भी मैं जो आपकी ऐप है वहां उपलब्ध करवाऊंगा। जो क्वेश्चन हम करेंगे उनकी PDF भी मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध करवाऊंगा। तो आपके क्वेश्चन यहां से देखो, कंटेंट और कंसेप्ट तैयार हो जाएगा यूट्यूब से, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनकर आ सकते हैं। तो ये पता चल गया, फिर आपने क्वेश्चन याद कर लिए, कंटेंट कंसेप्ट समझ लिया, फिर 7 दिन में जो पढ़ा है उसका एक टेस्ट होगा। 7 दिन में जो पढ़ा है उसका एक टेस्ट होगा, फिर 3-4 जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, 7-7 दिन के टेस्ट हो जाएंगे, तो फिर एक मेजर टेस्ट होगा। पिछले 3-4 सप्ताह का एक साथ करके एक टेस्ट रखेंगे, ताकि आप पीछे वाला भी ना भूल पाए, वो भी आप कंटिन्यू तैयार करते रहे। तो ये शेड्यूल अपना रहने वाला है, इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, बात करते हैं दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट क्या है, यह है आपकी यूनिट नंबर 2। सबसे खुशी की बात तो आपके लिए यह है कि जो हमने पढ़ा है ना पिछले 3 महीने में, वो सारा का सारा इस यूनिट में डाल दिया गया है, जो कि सबसे टेक्निकल यूनिट है। समझने में दिक्कत इसी यूनिट में आती है, सबसे जटिल यूनिट यही है, ये हमने सल्टा ली। अब जो बचा हुआ है वो तो सिर्फ अपने को रटना है, सिर्फ पढ़ते जाना, तैयार हो जाएगा। बहुत सरल है जो बच गया वो। तो यहां देखो, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, जाके देख सकते हैं। जो साथी नए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, और यूनिट नंबर 1 में ये सब मैंने डाल रखा है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। डेफिनेशन इसकी, पर्पज, स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स वगैरह सारे मैंने करवा रखे हैं वहां पहली यूनिट में। उसके बाद पहली ही यूनिट में मैंने मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड भी करवा रखा है, या मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये मैंने वहां करवा रखा है। विषय निर्माण की विधियां मैंने वहां करवा रखी है पहली यूनिट में, आप जाके देख सकते हैं। जो सब बच्चे नए हैं, पुराने वाले को तो पता ही है सबको। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जो विषय के प्रकार हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, ये सब मैंने आपको करवा दिए हैं। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, मैपिंग, डिफरेंस, स्कीम, वर्गीकरण पद्धति, ये आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। ये आपकी पहली यूनिट है, ये वाली। देखो मैं बता दूं फिर से एक बार, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो फिर मैंने दूसरी में ले लिया था। ये वाला जो पार्ट है
वो आपके जो मैंने अभी वीडियो करवाए हैं उनमें यूनिट नंबर 1 है, वहां पर दे रखा है ये वाला कंप्लीट, वो पढ़ना है आपको पहली यूनिट को, और जो तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे थे उन दोनों को मिलाकर दूसरी यूनिट में डाल दिया गया है। अब जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट है जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें से कुछ बचा हुआ है, देखो क्या है, एक तो आपकी यूडीसी बची हुई है, ये रही, ये बची हुई है, सीसी डीडीसी ये हो गई आपकी, ये स्टैंडर्ड, और एक बचा हुआ है, कहां गया वो, कहां गया, दिख जा भाई, जो लाइब्रेरी ट्रेंड्स थे ना, जो मुश्किल से 5 मिनट का कार्य था, लाइब्रेरी ट्रेंड्स, देखो ये सब करवा दिया है मैंने, है ना, लाइब्रेरी ट्रेंड्स है इसमें यार, एक कहां छुप गया, ये रहा, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 1-2 पेज का काम है, पूरा 2 ही पेज हैं इसके, लाइब्रेरी ट्रेंड्स ये करवाऊंगा बस। इसमें से सिर्फ यूडीसी और ये ट्रेंड्स, ये 2 मैंने अब तक नहीं करवाए हैं, बाकी सब करवा दिए। देखो फंडामेंटल कैटेगरीज, पीएमईएसटी वगैरह जो है वो करवा दी मैंने आपको, पेज रिलेशन है, फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, नोटेशन वगैरह, कॉमन आइसोलेट, फीचर्स वगैरह, ये सब मैंने डेफिनेशन, परिभाषाएं, वर्गीकरण की, ये सब मैंने आपको करवा दिए हैं, ये सारी चीजें हो रखी हैं आपकी। इसका मतलब ये हुआ यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि इस यूनिट का 80% पार्ट है, इस यूनिट का 80% पार्ट हमने पढ़ रखा है। अब आप कहोगे बोले सर ये तो आधा ही तो है, 80% कैसे हुआ? सुनो, ये मैं 80% मानता हूं कंटेंट के हिसाब से। इसमें जितना कंटेंट है टोटल पूरी यूनिट में, उसका 80% तो इसी में है। अब ये तो 20% है केवल, बहुत सरल है। इसमें तो आप तोते की भांति बोलोगे, ये तो बहुत सरल, कैटालॉगिंग तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कैटालॉगिंग करना। तो थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को क्लासिफिकेशन में आती है, और क्लासिफिकेशन में भी आप लोगों को तो समस्या नहीं आने वाली है। अब जब क्लासिफिकेशन में ही नहीं आई तो कैटालॉगिंग में समस्या आना तो संभव ही नहीं है। तो ये लगभग हमने 80% पार्ट तैयार कर लिया है, केवल 20% है जो मुश्किल से 10 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही है। 10 से 12 क्लासें होंगी, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही पार्ट आपका बचा हुआ है, और उसे भी हम बहुत डीपली करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो दूसरी यूनिट लगभग आपने तैयार कर रखी है, जो सबसे बड़ी यूनिट है। तीसरी यूनिट की तरफ चलते हैं। तीसरी यूनिट आपकी रेफरेंस सोर्स है। तीसरी यूनिट में हम संदर्भ स्रोत और संदर्भ सेवा पढ़ेंगे, रेफरेंस सोर्स और सर्विस पढ़ने वाले हैं। सीधी सी बात यह है, ये उनके ही छोटे छोटे पार्ट दे रखे हैं, हम कंप्लीट रेफरेंस सोर्स वाली यूनिट को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। संदर्भ स्रोत और संदर्भ सेवा आपकी तीसरी यूनिट में डाला गया है, पूरी संदर्भ स्रोत और सेवा के मामले में ही है, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। ज्यादा इसमें भी कुछ है नहीं, वैसे सिर्फ चीजें हैं वो याद करने वाली है, रटने वाली है, और एक बार पढ़ोगे तो वो चीजें याद हो जाएगी, इतनी सिंपल है। फालतू में आप डर रहे हो सिलेबस को देख के, बढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। आपने सेकंड यूनिट जो मैंने पढ़ाई है वो तैयार कर ली ना, तो ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, ये मानो। चलो क्या करें ना, बोले जो इंसान शेर से लड़के आ जाए, जो शेर से लड़के आ जाए और फिर उसे बिल्ली से लड़ने के लिए कहे, वो वाली सिचुएशन यहां पर है। आप शेर से लड़के आ चुके हो, अब आपके सामने ये तो बिल्लियां हैं छोटी छोटी, इनको तो आप आराम से सल्टाओगे। अब देखिएगा यूनिट नंबर 4, नाम है यूनिट का मैनेजमेंट। जो प्रबंधन है आपका वो डाला गया है आपकी यूनिट नंबर 4 में। अगर मैं आपको ये कहूं ना, सिलेबस होने के बाद आपसे अगर मैं ये पूछूं कि बताइए 5 यूनिट्स में से सबसे सरल यूनिट आपको कौन सी लगी, तो सब के सब एक ही भाषा में बोलेंगे, बोले गुरुजी चौथी यूनिट सबसे सरल है। वास्तविकता है ये, चौथी यूनिट सबसे इजी है।
चौथी यूनिट के लिए तो अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आप यदि इसका सही तरीके से सही कंटेंट के साथ एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप 70% क्वेश्चन मैनेजमेंट वाली यूनिट के अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतनी सरल है। और अगर ईमानदारी से आपने पढ़ लिया, मैं पढ़ा रहा हूं, वो सारा कंटेंट आपने अगर तैयार कर लिया तो 100% नंबर आप यहां से लेके आओ। 100%, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब मैनेजमेंट में है ही क्या? कुछ है ही नहीं इसमें। प्रबंधन के मामले में बताना है, जो आपके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कुछ तो वो देखेंगे यहां से। सर्कुलेशन सिस्टम आपका दे रखा है, वेरिफिकेशन वगैरह करना, ये सारी चीजें यहाँ, डिस्चार्ज वगैरह करना, लाइब्रेरी अथॉरिटी वगैरह, कमेटियां जो प्रबंधन से संबंधित है वो सब यहाँ देखेंगे, फाइनेंस वगैरह जो बजट के मामले हैं ये सब यहाँ देखने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल है। हम देखेंगे बजट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बजट क्या क्या कहता है, ये सारी चीजें। बाद में जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट उनकी तैयार होती है, स्टैटिक्स आंकड़े वगैरह हैं, ये बहुत सिंपल है। लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है, एक बार रीडिंग मारते ही तैयार हो जाएगा। तो चौथी यूनिट में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। 5वीं यूनिट जिसमें आपका कंप्यूटर दे रखा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के साथ में। कंप्यूटर के लिए मेरे अजीज मित्र जो कि कंप्यूटर टीचर के रूप में मेरे ही साथ पोस्टेड हैं और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेकर गए हैं, 10 साल से इस फील्ड में उनका अनुभव है, प्रैक्टिकली अनुभव है, प्रैक्टिकल किया है कंप्यूटर को लेकर 10 साल तक उन्होंने मेरे साथ मेरी ही स्कूल में पोस्टेड हैं और बीटेक होल्डर भी हैं, बीटेक भी उन्होंने कर रखी है। तो कंप्यूटर के मामले में तो कोई शक रहेगा ही नहीं। तो मैं कोशिश ये करूंगा, और कोशिश क्या, यहां पर आपके सामने कंप्यूटर के लिए 4 यूनिट हो जाएंगे। 4 यूनिट होने के बाद कंप्यूटर मेरे साथी और मेरे मित्र आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे, बोले गुरुजी कंप्यूटर भी कराओगे? हाँ जी कंप्यूटर भी कराऊंगा, अब ते चिंता ना करें, कंप्यूटर भी आपको करवाएंगे। 4 यूनिट है वो भी आपको करवाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको करवाएंगे, क्वेश्चन भी 10-15 हजार आपको करवाएंगे। और कीजिए कंप्लीट यूट्यूब पे मैं पूरा कोर्स फ्री करवाऊंगा, ये पहले कह चुका हूं। अब हम चर्चा करते हैं कौन सा बैच है, कब है और कितनी तारीख से हम उस बैच को शुरू करने वाले हैं। तो सुनिएगा, आज तारीख हो गई 15 है क्या, आज 16 है, तो 16 तारीख आज है और 18 को हमें जाना है चुनाव करवाने के लिए। इलेक्शन ड्यूटी है हमारी 18 और 19 की। तो बीच में दिन बचता है एक दिन में थोड़ा सा मेरा स्टूडियो का काम बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मैंने करवाया नहीं था, मैं सोच रहा था फटाफट आपका कोर्स स्टार्ट करूं ताकि बच्चे लेट नहीं हो। अब एक दिन के लिए तो डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, आप भी रेडी हो जाओ और 5 रजिस्टर आप खरीद लो, इस साइज के इतने मोटे 5 रजिस्टर आप खरीद लो आज ही। 1 यूनिट का 1 रजिस्टर आप खरीद लें। जो सेकंड यूनिट है उसका रजिस्टर थोड़ा सा मोटा ले लेना। 19 की मेरी ड्यूटी है चुनाव की, 18 और 19 को। 18 को जाएंगे हम प्रातः 9 बजे और 20 तारीख को हम वापस आएंगे। और 20 तारीख का है आपका शायद 20 का है शनिवार है, शायद शनिवार है, हाँ 21 का है आपका रविवार संडे। तो हमें सोमवार से, ताकि 7 दिन वाला वो भी सीन सही बैठ जाए आपका, सोमवार से शाम को 8 बजे का टाइम रखेंगे। इस बार 8:30 के बजाय हम टाइम रखेंगे 8 बजे का, 8:00 PM रात को 8 बजे डेली क्लास होगी और क्लास का टाइम भी बढ़ेगा।
और अगर मुझे लगा कि हाँ सिलेबस इस हिसाब से थोड़ा धीरे चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा 2 क्लास करने की भी, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, मैं भी आपके लिए एकदम फ्री रहूंगा और इसी के ऊपर हम भी काम करेंगे। अब छुट्टियां आ जाएंगी हमारी स्कूल की भी, तो इस पे मैं थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि 2 क्लासें आपको उपलब्ध करवा सकूं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि साथ के साथ आप जैसे ही क्लास हो आप उसे कंप्लीट कर लें। आपके कमेंट में जरूर देखता हूं, कमेंट कर दिया करें अगर किसी चीज की कोई क्वेरी है, या फिर आपको नंबर भी मैंने व्हाट्सएप के दे रखे हैं, आप वहां पर भी कमेंट कर दीजिए या वहां पर भी आपका मैसेज छोड़ दीजिए, वहां पर भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी मैं क्लास वगैरह की सूचना डालता रहता हूं। तो 8 बजे आपकी हर दिन सोमवार से 22 तारीख से, 22 तारीख सोमवार का पड़ता है और सोमवार को 22 तारीख से शाम को 8 बजे से आपका नया बैच शुरू होगा। अब किस किस के लिए यह बैच है सुन लो। राजस्थान लाइब्रेरियन का यह बैच है, बिहार वालों के लिए है, सुन लो भाई, कमेंट करते हो गुरुजी हमारा भी कुछ करो, ठीक है, बिहार वालों के लिए है। जो छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल की वैकेंसी है उनके लिए है। ईएमआरएस की वैकेंसी आपकी आ रखी है उसके लिए भी है। केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी और नेट लेवल के हिसाब से मैं लेके चलूंगा। तो आप सब शाम को 8 बजे वाली क्लास में रोज जुड़ जाए, इस क्लास से लगातार जुड़ जाइए, साथ के साथ नोट्स बना, ना सिर्फ नोट्स बनाइए, अब इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में नहीं, क्लास के साथ ही मैं भी कोशिश करूंगा याद कराने की, और क्लास जैसे ही खत्म हो आप इसे याद करके ही छोड़िएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आए तो उनमें से सिलेक्ट होने वाले अधिकतर बच्चे ये कहे कि हमने लाइब्रेरियन गुरुजी से पढ़ा था और सिलेक्शन लिया है। ये मेरी दिली तमन्ना है, इसीलिए मैं YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट पहला बैच दे रहा हूं पहली वैकेंसी के लिए, और पहली वैकेंसी में मैं ढेरों सिलेक्शन चाहता हूं, 1-2 नहीं, ढेरों सिलेक्शन मैं आप लोगों में से चाहता हूं जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ईमानदारी के साथ। कंटेंट के पीछे कोई किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इतना आप यकीन करिए। मैं सेलेक्ट हुआ हूं, मुझे मालूम है, इतना तो अनुभव है यार, नेट क्वालिफाई किया है, राजस्थान लाइब्रेरियन में भी 32वीं रैंक लेके आया हूं जनरल से, तो इतना तो मुझे अनुभव है कि क्या पढ़ाना है इनको, क्या छुड़वाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, मैंने किस तरीके से याद किया, देखा होगा आपने पिछली क्लासों के माध्यम से भी। मैंने जिस तरीके से याद किया है मैं उस तरीके से याद भी करवाता हूं। तो अब आप अपनी तरफ से कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। बार बार कहता हूं, सेकंड पेपर के लिए किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा कंटेंट और कंसेप्ट भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। बस आपको जो मैटर मिले उसे साथ के साथ छापते जाएं और अपनी मेमोरी में सेव करते जाएं, बस आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। बाकी और भी कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टा आईडी भी मैंने आपको दे रखी है, या फिर मोबाइल नंबर भी आपको दे रखा है। अगर किसी भी प्रकार की दिमाग में कोई शंका है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी उस चीज का सॉल्यूशन करवाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।